अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पे सफ़र करना बहुत आसान है और अपने को सिर्फ कुछ चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, उनकी वो चीज़ करनी है और समझिए अपन बिल्कुल आसानी से आ, इस सफ़र को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ भी जिस एयरपोर्ट से हमको सफ़र करना है, मिसाल के तौर पे अभी बॉम्बे से सफ़र करना है तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे अपन पहुँच गए, अपना लगेज ले लिए, सारा कुछ लेके एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले जो है अपने को ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ें अपने हाथ में होनी चाहिए, एक टिकट और दूसरा है आईडी। कोई भी फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज़, फ़ोटो आईडी, क्योंकि वो सिक्योरिटी वाला वो देखेगा। अच्छा, अब अगर 4-5 लोग साथ में सफ़र कर रहे हैं तो टिकट तो एक ही होगा सबका, या हो सकता है अलग अलग कागज़ पे छपा हो, अलग अलग टाइम पे बुकिंग हुई हुई होगी तो अलग अलग भी हो सकता है, अदरवाइज एक एक ही पेपर पे होगा। तो टिकट तो एक हो गया और आईडी किसी भी एक शख्स की रहे, ये काम करेगी एक आईडी। सब लोगों का टिकट तो एक ही है और आईडी एक, वो सिक्योरिटी वाले को अपन दिखाए। उसके बाद में एयरपोर्ट के अंदर एंट्री, अंदर घुस गए दरवाजे से। अब जो है उसके बाद में थोड़ा सा चल के 10-12 कदम चलने के बाद में, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिए कि अपने को एयरपोर्ट के में दाखिल होने के बाद एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुँचने में 3 अहम काम करने होते हैं। वो 3 काम हो गए तो अपन कामयाबी के साथ में एयरपोर्ट के दरवाजे पे पहुँच जाएंगे। वो 3 काम कौन से हैं? पहला काम है बोर्डिंग, बोर्डिंग करवाना। अपने को बोर्डिंग करवानी होगी, पहला काम वो है। नंबर 2, सिक्योरिटी चेकिंग करवाना है, ये दूसरा काम है। और तीसरा, अपने गेट की तरफ जाना, ये तीसरा काम है, गेट की तरफ जाना। तो अंदर आ गए। अब पहला काम क्या था? अपना बोर्डिंग करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि अपन अंदर घुसे, अपना पहला सफ़र है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने का। हालांकि सब कुछ लिखा होता है, सारे जहाज़ जितने भी उस वक्त सफ़र कर रहे होंगे, जहाज़ जो भी लगने वाले हैं, वो सबकी जानकारी टीवी पे चलती रहती है। लेकिन अपन क्या करना है, आसानी के लिए, बच्चे भी साथ में हैं और लोग भी हैं, तो थोड़ा सा अंदर बढ़े, सिक्योरिटी वाले को क्रॉस करके थोड़ा सा अंदर आगे आए। उसके बाद में वहाँ पे रुक जाना चाहिए। रुकने के बाद में अब देखना है कि जहाज़ का कोई अमला दिख रहा है क्या। अच्छा, जहाज़ का अमला कैसा दिखता है? वो कोट पैंट में होंगे, औरतें भी होंगी तो कोट पैंट में होती हैं, और वो बिल्ला विल्ला उन लोग लगा के रखते हैं, कुछ ना कुछ टैग लगा होगा। तो ऐसा कोई भी शख्स दिख रहा है तो, हालांकि वो खुद देखते रहते हैं लोगों को, तो ऐसा कोई भी शख्स दिख रहा है तो उनसे मदद लेना है। वहाँ पे उनको रुका के, या अगर वो खड़े हैं तो उन तक जाके पूछना चाहिए कि सर हमारा ये टिकट है, हमको बोर्डिंग करवानी है, इंडिगो का फ़्लाइट है, कहाँ, मिसाल के तौर पे इंडिगो का फ़्लाइट है, हैदराबाद जा रहा है, हमको बोर्डिंग करवानी है, तो हम किधर जाएं? पहला काम अपना बोर्डिंग था, तो हमको बोर्डिंग करवानी है, हम किधर जाएं? तो वो आदमी टिकट देखेगा और बोल देगा कि सर आप जो है सीधा सीधा जाके वो उधर गेट नंबर, उधर जो है लाइन नंबर 3 है, या गेट नंबर वो ब्लॉक नंबर 3 है या 2 है, वहाँ तक जाइए ऐसा सीधा जाके। अच्छा, अब बता दिया, अब जैसा वो बताया वैसा चले गए अपन। अब वहाँ पे लोग लाइन लगाए हुए होंगे, लोग कतार में रहते हैं, क्योंकि जो बोर्डिंग में जो है थोड़ा उन लोग टाइम लगता है। हो सकता है कि वहाँ कतार ना भी लगी हो, लेकिन जो भी नंबर है उस तक पहुँचने के बाद में वहाँ पे अपन काउंटर पे उन लोग बैठे होंगे, बोर्डिंग करवा। अच्छा, बोर्डिंग करवाने का मतलब क्या है? बोर्डिंग में ये होगा कि आपका जो लगेज का सामान है वो सामान वो आपसे ले लेंगे, और आपसे टिकट आईडी भी लेंगे, और उसी आपको जो है नोट, जैसे 500 की नोट रहती है वो साइज़ का ऐसे कागज़ के पुट्ठा की शक्ल में आपको बोर्डिंग पास दे देंगे।
बोर्डिंग पास बोलते हैं उसको, वो असली टिकट होता है, वो असली टिकट होता है। उसमें सीट नंबर और सारी जानकारी लिखी होती है। तो बोर्डिंग का मतलब यही होता है कि अपना सामान उनको दे देना है, वो ले लेंगे आपसे सामान और आपके टिकट की बुनियाद पे आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। तो ये काम वहाँ पे अपन को करवा लेना। वो हो गया, अपने को बोर्डिंग पास मिल गए और वो कुछ पूछेंगे नहीं और ना उनको कुछ देना और कुछ देना वेना भी नहीं है। सिर्फ अपने को जाना है, टिकट देना है, आईडी देना है और अपना लगेज उनको देना है। अब उसके बाद में ये बोर्डिंग हो गई। अपने को जितने आदमी भी आपके साथ में सफ़र कर रहे हैं सबकी अलग अलग वो बोर्डिंग पास दे देगा। अगर 4 आदमी है तो 4 बोर्डिंग पास दे देगा। हालांकि टिकट एक ही रहा हो सकता है, लेकिन 4 बोर्डिंग पास अगर दिया तो 4 लिए। उसके बाद में अपन वहाँ से निकल गए यानी थोड़ा सा आगे चले। उसके बाद में फिर से वहाँ पे जो लोग होंगे एयरपोर्ट के, फिर उनको पूछना है, सर हम बोर्डिंग करवा लिए, हमको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए कहाँ जाना है। ये नंबर 2 काम अपना क्या था, सिक्योरिटी चेकिंग। तो उनको किसी को भी पूछ लेना सिक्योरिटी चेकिंग के लिए कहाँ जाना है, तो बोल देंगे कि सर आप जो है ऐसा सीधा जाइए, सीधा जाके आगे जाके राइट ले लीजिए या नीचे उतर जाइए आगे जाके, जैसा भी बोलें अपन उसी हिसाब से फॉलो किए, आगे तक गए। आगे जाके अपने को नहीं समझ में आ रहा, नीचे जाने बोले थे लेकिन सीढ़ी नहीं दिख रही है, तो फिर वहाँ पे अपने को किसी को भी पूछ लेना सिक्योरिटी चेकिंग के लिए कहाँ जाना है, तो कोई ना कोई बता देगा सिक्योरिटी चेकिंग फलानी जगह। वहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अच्छा, सिक्योरिटी चेकिंग में क्या होता है कि अपना लगेज का सामान तो चला गया जो लगेज में जाना था, लेकिन हैंड बैग जैसे पर्स हो गए या अपना और दूसरा कुछ सामान हो गया, छोटा पाउच हो गया या कोई भी ऐसा सामान, वो तो अपने पास ही रहता है, वो लगेज में नहीं जाता है। तो सिक्योरिटी चेकिंग में लाइन भी लगी हो सकती है वहाँ पे अगर भीड़ भाड़ है तो, अदरवाइज खाली भी हो सकता है। तो अगर तो लाइन नहीं लगी या लगी हो, लेकिन उसमें अपने को पहले ये कर लेना है कि जितना भी अपने पास सिक्के हो गए या मोबाइल हो गया या जो भी ऐसी चीज़ हो गई जो अपन पर जेब वेब में रखते हैं, वो सारा कुछ ना अपने पर्स में रख लेना है। सारा कुछ अपने पर्स में रख लेना है। और उसके बाद में सिक्योरिटी की लाइन में जब अपन लगेंगे तो वहाँ पे ना टोकरी रहती है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की टोकरी में अपने पर्स को रख देना है और अपन इधर साइड में लाइन पे लग जाना है। अच्छा, वो टोकरी ऐसा मशीन के अंदर जाएगी, वो चेक हो जाएगी और अपन लोग यहाँ पे, ये सिक्योरिटी वाला आदमी रहेगा पुलिस आर्मी के जैसा, वो अपने को ऐसे हाथ ऐसा करने बोलेगा, हाथ ऐसा कर दिए, वो अपनी एक्सरे के जैसे वो मशीन लगा के चेक कर लिए। वो हो गया। अब वहाँ से अपन आगे निकले, इधर से अपना पर्स आया, जो भी सामान अपन डाले थे और कुछ था, मोबाइल वोबाइल जो भी था वो सारा आ जाएगा, वो वहाँ से ले लिए। अच्छा, और सिक्योरिटी चेकिंग वाला सिक्योरिटी चेक आपको चेक करने के बाद में वो आपसे बोलेगा बोर्डिंग पास दो। वो बोर्डिंग पास के ऊपर थप्पे लगा देगा कि सिक्योरिटी चेकिंग हो गई और फिर आपको बोर्डिंग पास वापस दे देगा। वो बोर्डिंग पास अपन ले लिए और बाहर आगे निकल गए, अपना सामान भी ले लिए। पहला काम हो गया, बोर्डिंग करवा लिए थे। दूसरा काम सिक्योरिटी चेकिंग, वो भी हो गया। अब तीसरा काम बचता है, अपने को जाना है अपना जहाँ पे बोर्डिंग गेट है उस तक जाना है, उस तक पहुँचना है। सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद में जैसे ही थोड़ा आगे निकले, थोड़ा भीड़ भाड़ से आगे निकलने के बाद में अब अपना जो है बोर्डिंग पास ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा होगा सीट नंबर फलाना फलाना, गेट नंबर फलाना फलाना और बोर्डिंग टाइम फलाना, सब सारी डिटेल बोर्डिंग पास में लिखी होगी। अगर तो जैसे गेट नंबर 15 लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, गेट नंबर 15 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे इधर उधर सब जगह लिखा होता है गेट नंबर 4, गेट नंबर 3 के लिए ऐसे तीर देख रहे हैं, लेकिन गेट नंबर 15 दिख ही नहीं रहा मिसाल के तौर पे। तो क्या करना है, फिर किसी की मदद लेना है कि सर ये इसमें गेट नंबर इतना है, 10 है, हमको किस तरफ जाना है। तो बोल देंगे कि आप सीधा जाइए, आपको दिखेगा। तो जैसे भी कोई मदद करे वैसे ही उसकी उसी हिसाब से अपन आगे बढ़ गए। और साइन बोर्ड पे सारे लिखे होंगे, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मदद लेके किसी से भी अपन जो भी गेट नंबर बोर्डिंग पास पे है वहां तक अपन चले गए। अच्छा, अब उसके बाद में जब आप गेट पे पहुंचने का मतलब क्या होता है, वहां पहुंचने का मतलब अब वहां पे
कुर्सी उर्सी लगी रहती है सारी, और वहाँ जाके अपने को बैठ जाना होता है। अच्छा, ये जो सारा रास्ता पार करते हैं ना सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में, आप जब गेट तक जाते हैं तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारी दुकान ये वो सब दिखती है, और गेट नंबर भी ऊपर लिया, ऐसा लगता है अपन किसी मार्केट में आ गए। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे अभी तो हमको गेट पे जाना था, तो कोई रास्ता होना चाहिए था, ये तो दुकानें सारी दिख रही हैं, ऐसा वो बना के रखे हैं वो लोग वैसा। और सारा कुछ लिखा होता है, गेट नंबर इधर है, और दुकानें सब साइड में रहती हैं, लेकिन ऊपर सब लिखा होता है कि गेट नंबर 5 के लिए इधर जाओ। खैर, तो वहां तक जब पहुंच गए अपन, अब उसके बाद में वहां कुर्स सब लगी हुई है, पब्लिक भी बैठी रहती है इंतजार में। तो वहां पहुंचने के बाद भी अपने को एक काम ये करना है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे 4 बजे का फ्लाइट है, अपन वहां पे 4:30 बजे पहुंच गए, जो गेट नंबर लिखा था बोर्डिंग पास पे वहां पे पहुंच गए। उस पहुंचने के बाद भी वहां पे जो लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग रहते हैं एयरपोर्ट, वो इंडिगो जो भी फ्लाइट रहेगा उसके लोग रहेंगे वहां पे, उनको बोलना है सर ये कानपुर का जो फ्लाइट है वो इसी गेट पे आएगा, गेट चेंज तो नहीं हुआ है। तो बोलेंगे नहीं सर इसी गेट पे आएगा। ओके ठीक है, ये कंफर्मेशन करना ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है गेट नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ये वहाँ पे पहुँचने के बाद में कंफर्मेशन कर लिए, अब आराम से गेट नंबर 15 लिखा हुआ है, वहाँ कुर्सियाँ लगी, वहाँ पे अपन बैठ गए बढ़िया। इंतज़ार करें कि हाँ जब गेट खुलेगा तो लोग आएंगे, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, एक दरवाज़ा खुल जाएगा और एक एक करके पब्लिक को अंदर भेजना चालू कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर होता है। सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है अपने को, बाकी सब में मदद ले लेनी। पहला काम बोर्डिंग करवाना है, दूसरा सिक्योरिटी चेकिंग, तीसरा गेट तक पहुंचना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सब हो जाता है। और इसमें जो है, हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि जब अब विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, अब अगर जैसे 15 किलो अलाउड है लगेज, 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, तो 15 15 15 15 अलग अलग बैग बनाने होंगे। अगर अपने पास बैग नहीं है तो थैले में भी बना के रख सकते हैं, वो भी आप अंदर भेज सकते हैं या बोर्डिंग में। लेकिन ये नहीं कर सकते कि 15 और 15 को मिला के 30 कर लें, वो अलाउड नहीं है होता, वो रिस्की है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और जो है ये तो चेक इन में चला गया। अच्छा, अब जो हैंड कैरी में अपन सामान रख सकते हैं, यानी चूंकि अब ये इसमें टाइम भी लगता है, तो अपने पर्स में या अपने छोटे बैग में, जैसे बच्चे हैं तो उनके पास भी अपन बैग दे सकते हैं, उनके बैग में आप पानी रख सकते हैं, उनके बैग में आप जैसे रोटी और उस सैंडविच के जैसा कुछ बना के रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं। ये सारी चीज़ आप बच्चों को के हैंड बैग में, उनके छोटे बैग में जो है आप ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। क्योंकि चेक इन करवाने के बाद में सिक्योरिटी चेकिंग करवाना, बोर्डिंग करवाना, सिक्योरिटी चेक, गेट तक जाना, उसके बाद में जहाज़ का आना, ये सारा जो है 2 3 यानी घंटों का काम होता है। 2 घंटे, कभी एक घंटा भी, 1 घंटा तक, 1.5 घंटा लग ही जाता है। फिर जहाज़ आएगा, फिर वो खुलेगा, फिर उसमें तो वो काफ़ी टाइम होता है। तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान आप जो है बैग में रख सकते हैं, मोबाइल आप रख सकते हैं बैग में अपने, चार्जर बैग में रख सकते हैं, रखना चाहिए, ये सारा सामान इसी में रखना चाहिए। और अगर सिक्के हैं अपने पास तो वो सिक्के भी सिक्योरिटी चेकिंग में जाने से पहले तो जेब का सारा सामान बैग में डाल देना है, मोबाइल भी बैग में रख देना है, पैसे भी, सिक्के बैग में रख देना, नोट अपने पास रखेंगे, कोई मुश्किल नहीं। बेल्ट अगर है अपने पास, लोहा लगा है, उसको भी अपने को निकाल के बैग में ही डाल देना है, बेल्ट को। तो ये सारी चीज़ हो गई। और बोर्डिंग तक पहुंच गए, हो गया, गेट खुल गया, जहाज़ के अंदर अपन चले गए। अच्छा, जब जहाज़ के अंदर जाते हैं तो बोर्डिंग अपना देखेगा, आधा फाड़ लेगा, अपने पास रख लेगा, आधा अपने को वापस दे देगा। जहाज़ के अंदर गए, जो भी सीट नंबर होगी, वो आधा जो फाड़ा है उसमें भी लिखा होता है, वो सीट नंबर पे वहाँ पे भी लोग खड़े होते हैं, वो बोलेंगे सीट नंबर 15 चले जाइए आगे पीछे। वहाँ तक चले गए, अपने सीट पे बैठ गए।
फिर वो जहाज़ छूटे, अब कुछ नहीं करना है, जहाज़ अपना अपने टाइम से चलेगा, उड़ेगा, पहुंचेगा उधर, उतर जाएगा। अच्छा, वहां उतरने के बाद अब क्या करना है? उतरने के बाद में जो है जहाज उतर गया, रनिंग किया, रुक गया, पब्लिक उठ के उतरने लग गई। अच्छा, जहाज के अंदर भी क्या होता है कि ना, ऊपर जो अपने हैंड बैगेज बैग हैं वो सारे अपन, अगर बड़ा बैग है अपने पास, कोई बड़ा ऐसा, यानी इतना बड़ा है, तो सीट के नीचे नहीं आ रहा है तो उसको ऊपर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अपने हाथ में ही रख लें तो वो भी चलेगा। और अगर इंडिया में अपन सफ़र कर रहे हैं तो खाने पीने का सामान रखे, क्योंकि जहाज़ पे जो सामान देंगे वो लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो जो भी है, रोटी या सैंडविच बना लिए ब्रेड के, ठीक है, ये सब कुछ अलाउड है। हाँ, गीला, बहुत ज़्यादा गीला ना रखे, लिक्विड में बहुत ज़्यादा गीला नहीं, थोड़ा जैसे सैंडविच हो गया, फ्रूट्स आप आराम से रखिए, चने रख लीजिए, ये सारा सब सब कुछ रख सकते, खजूर रख सकते हैं, ठीक है। ये सारा सामान जो है, इसको कोई सिक्योरिटी वाला रोकेगा नहीं। अच्छा, अब उसके बाद में वहाँ पे जब अपन उतर गए, उतरने के बाद में, जहाज़ से उतरने के बाद में, जहाज़ रुक गया, अब जहाज़ से उतर गए, उतरने के बाद में अब सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि अपना, उतरने के बाद में पब्लिक एग्जिट की तरफ तो निकलना, सीधे ये नहीं है कि सीधा बाहर निकल जाना है। एयरपोर्ट से निकलेंगे, छोटे एयरपोर्ट हैं, इलाहाबाद के, कानपुर के सब छोटे, हैदराबाद के भी सब छोटे एयरपोर्ट हैं। वहाँ उतरने के बाद में पहला काम अपने को ये करना है कि अपना बेल्ट नंबर पता करना है कि हम फलानी फ़्लाइट से आए हैं, इंडिगो से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, इसका बेल्ट नंबर किधर है। ये आपके बोर्डिंग पास पे लिखा नहीं होगा, ये वहीं पे टीवी पे चल रहा होगा कि मुंबई हैदराबाद, फ्लाइट नंबर 6E73, बेल्ट नंबर 4, मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा टीवी में चल रहा होगा। अच्छा, अगर अपने को नहीं, टीवी के झंझट में नहीं पड़ना है, तो जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E53, इसका बेल्ट नंबर किधर है। अगर जैसे 3-4 बेल्ट हैं, बेल्ट यानी वो पट्टे ऐसे ना घूमते रहते हैं, उनके ऊपर अपना उनके ऊपर सूटकेस, सारे सामान घूमते रहते हैं, एक ऐसे इधर घूम रहा होता है, एक इधर ऐसे घूम रहा होता है, कुछ उधर घूम रहा होता है, कुछ उधर। तो अब उनमें से अपना सामान किधर गया ये तो पता करना है ना। तो वो किसी से भी पूछ ले कि सर ये हमारा फ्लाइट था, फ्लाइट नंबर इतना इतना, इसमें इस कौन से बेल्ट पे है ये, तो बोलेंगे कि सर बेल्ट नंबर 3 पे। बेल्ट नंबर 3 पे चले गए, वहाँ खड़े हो गए, देखते रहे अपना सामान आएगा, आएगा, जब आएगा तो अपना सामान वहाँ से उठा लिए, सामान लेके, अब उसके बाद में कोई सामान ले लिए, सीधा आप पता करना है एग्जिट कहाँ पे है। अब कोई काम नहीं करना, एग्जिट कहाँ पे है, यानी बाहर जाने वाला दरवाज़ा किधर है। वो वैसे तो दिख जाएगा, ग्रीन कलर में लिखा होगा एग्जिट, नहीं दिख रहा तो किसी से पूछे एग्जिट किधर है, वो एग्जिट है, ठीक है, उधर से सीधा अपन बाहर निकल गए। तो ये बहुत, उधर का बहुत सिंपल होता है, इधर का भी सिंपल होता है। ये है कि बस परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हर कोई भी एयरपोर्ट पे रहे, कोई भी सफ़र करता है तो एयरपोर्ट बदलते रहते हैं, हर एयरपोर्ट। अब कहीं की सेटिंग कुछ रहती है, आज 1 साल बाद वहाँ की सेटिंग बदल के कुछ और हो जाती है। तो मदद तो लेनी ही है, पूछना तो पड़ता ही है, तो पूछ के ही करना करना सबसे बेहतर है, उसमें अपनी एनर्जी भी बच जाती है। बहुत शुक्रिया।